नमस्कार बच्चों। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम लेते हैं। क्लास 11th में हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बार मैं ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो ये डेरिवेटिव के बराबर होगा। इसको डिफरेंशिएशन थ्रू डेफिनेशन भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था। क्लास 12th में इसका एप्लीकेटरी पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे सबसे पहले एक रूल है चेन रूल। चेन रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी डेरिवेटिव करें तो कुछ स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है पावर का, दूसरा स्टेप होता है फंक्शन का। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लिया आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y = sin क्यूब x। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, sin x का होल क्यूब, राइट। नाउ dy by dx विल बी 3 पावर आगे sin x की पावर 1 कम इनटू, अब दोबारा फंक्शन की बारी, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, ये तो सिंगल फंक्शन था। इसमें मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए। मैंने एक बड़ा फंक्शन लिख दिया, sin पावर 4 cos √x। ये है y की वैल्यू इस पर। तो dy by dx कैसे लिखा जाएगा? dy by dx लिखा जाएगा 4 sin की क्यूब। ये तो हुआ पावर का हिसाब किताब। दिस इज ऑफ पावर इनटू साइन का डेरिवेटिव कोस। जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने साइन की पावर का कर लिया, साइन का कर लिया। अब अंदर एंटर करेंगे कोस। कोस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, साथ में क्या है √x। अब अंदर एंटर करेंगे √x। √x में फिर से पावर कितनी 1/2। 1/2 पावर आगे x की पावर 1 कम, यानी -1/2। तो मैं अगर इसको कंपाइल करूं, इसका डेरिवेटिव ये आ गया 4 sin क्यूब cos √x इंटू cos √x माइनस sin √x 1/2 √x। ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है, राइट बच्चों। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन कितना भी बड़ा दे दिया जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं फंक्शन को, y = रूट कोसेक कोट √tan x²। dy by dx यहां से क्या आ जाएगा? सबसे पहले पावर किसकी पावर? कोसेक की। कितनी? 1/2। तो 1/2 पावर आगे इस फंक्शन की कोसेक, साथ में जो कुछ भी है उसकी तरफ हमारा ध्यान अभी बिल्कुल नहीं जाएगा।
-1/2। ये तो हुआ है पावर का हिसाब किताब, अभी बाकी है कोसेक का, फिर कोट का, फिर रूट का, फिर टेन का, फिर एक्स स्क्वायर का। यहां जाकर के ये हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होगा। ठीक है बच्चों, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक इंटू कोट, माइनस कोसेक इंटू कोट। एंगल क्या रहेगा? ये पूरा, ये लगा दो, कोट रूट टेन एक्स स्क्वायर, कोसेक कोट कोट रूट टेन एक्स स्क्वायर। कहां तक पहुंच चुके हैं हम? चेन कहां तक चल चुकी है? 1/2 का हो गया, कोसेक का हो गया। अब अंदर एंटर करेंगे कोट। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। साथ में क्या रहेगा? ये एंगल रूट टेन एक्स स्क्वायर। किस किस का हो चुका है? हाफ पावर का हो चुका है, कोसेक का हो चुका है, कोट का हो चुका है। अब बारी आएगी इसकी अंदर। इसमें है फिर से पावर, कितनी? हाफ। किसकी? टेन एक्स स्क्वायर की। तो हाफ टेन एक्स स्क्वायर की पावर एक कम, इनटू में टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अब खत्म हो गई। दिस इज द डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से देखिए, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक। कोसेक के साथ एंगल है कोट, कोट के साथ फिर एंगल है रूट टेन एक्स स्क्वायर, रूट टेन, फिर फाइनल एंगल है एक्स स्क्वायर। अब अगर हम टेन के साथ एंगल देखें तो एक्स स्क्वायर है, फिर रूट है, वो एंगल कोट के साथ है, फिर वो एंगल कोसेक के साथ। चलेंगे लेफ्ट टू राइट। पहले पावर, पावर का हो गया, पावर कितनी है? हाफ। पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस हो गई, हाफ में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 इनटू, ये सब कुछ प्रोडक्ट में चलता है, इसमें कोई भी ये माइनस का निशान आ रहा है, सब कुछ प्रोडक्ट में है। ठीक है, हाफ कोसेक कोट, ये ऐसे कैसे? हमने इसको छेड़ा ही नहीं। कोसेक का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक इंटू कोट, लिख दिया। हाफ का हो गया, कोसेक का हो गया, कोट का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर, लिख दिया। साथ में टेन एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसको छेड़ा ही नहीं हमने। रूट ऑफ टेन एक्स स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 टेन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एज इट इज। रूल वही चल रहा है, रूल में कोई खराबी नहीं है। टेन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का फाइनल 2x, x का 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहां जाकर के हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। मैंने एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू log sin x प्लस cos x। सपोज इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि log x अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हम क्लास 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। log x का डिफरेंशिएशन है 1/1 जो कुछ भी है उसको एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, पहले तो log का हो गया, पावर तो यहाँ कोई है नहीं, तो पावर नहीं है तो सीधा log पे पहुंचेंगे। log का डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल हो जाता है, जो कुछ भी है उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसका साइन का डिफरेंशिएशन, कोस का माइनस साइन, ये कंप्लीट है। दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी डिफरेंशिएशन करना है उसमें बेसिक रूल क्या फॉलो होता है? बेसिक रूल यही फॉलो होता है कि आपको पावर का हिसाब किताब देखना है। पावर जैसे ही आपको मिलती है पहले पावर को सोल्व करो, फिर फंक्शन को सोल्व करो, फिर जाकर के अगर ऐसा मल्टीपल बार बार हो रहा है, इसीलिए इसको चेन कहा गया, बार बार हो रहा है तो बार बार करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इज इक्वल टू sec स्क्वायर या sec की पावर -2 कोसेक रूट टेन फिर से रूट, इट डजंट मैटर। ये है हमारा
फंक्शन। तो उस फंक्शन में है सेक, ऊपर पावर, सबसे पहले पावर लीजिए जी, डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, -2 पावर आगे, सेक की पावर 1 कम, यहाँ कई बार गलती से -1 लिख देता है बच्चा, वो नहीं लिखना, -2 सेक की पावर -3, राइट। ये अभी किसका हुआ है, पावर का। अब किसकी बारी है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ये तो पावर का हुआ। अब टर्न है सेक की, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, एंगल क्या रहेगा, एंगल वही रहेगा जो दिया हुआ है। फिर से देखिए, -2 कोसेक का हो गया, -2 पावर आगे, सेक की पावर 1 कम, कोसेक √10x, ये सब कुछ एज इट इज, इसको कोई छेड़ना नहीं। फिर सेक का, सेक इंटू टेन, अब किस किस का हो चुका है, -2 का हो चुका है, सेक का हो चुका है, बारी किसकी है, कोसेक की। कोसेक का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस कोसेक, एंगल क्या रहेगा, एंगल रहेगा √10√x इंटू कोट, एंगल क्या रहेगा, यही, ठीक, इंटू, अब किसकी बारी आ गई, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब √10, रूट है पावर है, यानी पावर है तो पहले पावर का रूट, पावर 1/2 पावर आगे, 10√x की पावर 1 कम, यानी -1/2, 10 का डेरिवेटिव यानी सेक स्क्वायर, √x कोई छेड़छाड़ नहीं। फाइनली √x का डेरिवेटिव 1/2, x की पावर -1/2, उसको मैंने सीधा ये लिख दिया। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव। तो बच्चों इस तरह के डिफरेंशिएशन के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, एक होमवर्क आपको असाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करने होंगे। ये पेपर में नहीं पूछे जाते इतने बड़े सवाल, बेस बनाने के लिए हमने इसको लिया है, राइट। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। एक सवाल और लेते हैं, y is equal to sin x प्लस x स्क्वायर पावर 10 sin √x। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, dy/dx उसी वे में 10 पावर आगे, पहले तो ये, सबसे पहले तो ये, इसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है, x स्क्वायर है, sin √x है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, sin √x का क्या होगा, sin का cos √x, ऐसे कैसे, फिर √x का 1/, बेटर रहेगा कि हम इसको ब्रैकेट में, ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, 10x² sin √x की पावर 9, 2x √x प्लस cos √x डिवाइडेड बाय 2 √x, ये कैंसिल हो गया 5, तो फाइनल आंसर क्या बच गया, 5x² प्लस sin x पावर 9, 2x √x प्लस cos √x अपॉन में √x, ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। कल हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, जहाँ से हमारा क्लास 12th का कोर्स शुरू होता है। ये बेसिक रिवीजन मैंने आपको दी है, पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में इसके कुछ एक सिंपल से सवाल दिए गए हैं, उनको आप कीजिएगा, राइट, ओके। कल हम बात करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ऊपर।